ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राबड़ी के बाद तेज प्रताप यादव को भी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। तेज प्रताप को खाली करना होगा अपना सरकारी आवास। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तेज प्रताप का आवास मंत्री लखिंदर कुमार को आवंटित किया गया है। ये बड़ी खबर। पहले राबड़ी देवी को नोटिस और उसके बाद अब तेज प्रताप यादव को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है और अपना बंगला जो सरकारी आवास है तेज प्रताप यादव का वो उनको खाली करना होगा। और जो तेज प्रताप यादव का आवास है वो मंत्री लखिंदर कुमार को आवंटित किया गया है। 26M स्ट्रैंड रोड बंगले में रह रहे हैं तेज प्रताप यादव। राबड़ी से 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला वापस लिया गया है। राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड का 39 नंबर वाला बंगला आवंटित किया गया है। अब इसको लेकर सियासत बिहार की गरमाई हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। ये आदेश भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नया जो आवास है वो आवंटित कर दिया गया है। देखिए, हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर है और इसे खाली करने के लिए जो नोटिस है वो भवन निर्माण विभाग ने जारी कर दिया है। बता दें आपको कि राबड़ी देवी पिछले 2005 से ही इस आवास में रह रही थी, लेकिन अब जब नई सरकार बिहार में बनी उसके बाद राबड़ी देवी जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, जो कि बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष का है, उसके तहत अब उन्हें ये आवास खाली करना होगा। उन्हें 39 हार्डिंग रोड जो आवास है वो आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी से बंगला खाली कराने पर भड़की रोहिणी आचार्य। बड़ी खबर आप जान लीजिए। रोहिणी आचार्य का नीतीश सरकार पर बड़ा निशाना। लालू का अपमान करना सुशासन बाबू की पहली प्राथमिकता है। ये रोहिणी आचार्य ने कहा कि घर से तो निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। लालू के राजनीतिक कद का सम्मान तो रखते। रोहिणी आचार्य की ओर से यह निशाना नीतीश सरकार पर है। उनकी ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य का नहीं तो कम से कम लालू का जो राजनीतिक कद रहा है उसका ही सम्मान रखते और ये नहीं करते। लेकिन नीतीश सरकार पर ये निशाना साधा है रोहिणी आचार्य ने। वो भड़की हैं और उन्होंने कहा कि लालू का अपमान करना सुशासन बाबू की पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। ये रोहिणी आचार्य का एक्स पर पोस्ट है और इस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। राबड़ी का बंगला खाली कराने पर आरजेडी का हमला। आरजेडी ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम से बंगला खाली कराने की परंपरा नहीं है, ये आरजेडी की ओर से कहा गया है। सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, आरजेडी ने ये बात कही है। बीजेपी से जेडीयू डरी हुई है और बीजेपी के इशारे पर ही जेडीयू बिहार में काम कर रही है। कठपुतली सरकार चल रही है बिहार में। यह आरजेडी की ओर से लगातार हमला बोला जाता है जेडीयू पर। अभी तो एक पत्र निकला है कि भाई पूर्व के आदेश को भी खंडित किया जाता है और 39 हार्डिंग रोड कर्णांकित की जाती है। जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और उनके नाम जो आवंटित होता है आवास वो जल्दी खाली नहीं होता है। ये राजनीतिक सुस्ता भंग करने के समान। हाँ, ये चिंता का विषय तो है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल एक करने मार्ग में ज्यादा है। अभी मैंने उनके एलआई पार्टनर डरे और सहमे हैं। जो भी आदेश ले रहे हैं उस पर वो ना मुंह नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, जहां के पालघर के वसई में क्लोरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग गैस की वजह से बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से है। वसई इलाका जहां क्लोरीन गैस का रिसाव होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 19 लोग इस गैस की चपेट में आने से बीमार हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गवर्नमेंट की पानी की टंकी है, वो साफ करने के लिए कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी आए थे और उनका धक्का एक क्लोरीन की टंकी को लगे कि जो बहुत पुरानी थी और वो टूट गई
और उससे निकला हुआ क्लोरीन एरिया में फैल गया और उससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो गई। तो पीएम मानिकपुर ने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को कॉल किया, म्यूनसिपलिटी के कर्मचारियों को इन्फॉर्म कर दिया, अधिकारियों को इन्फॉर्म कर दिया, उनका भी फोर्स आ गया। उस टंकी को जो प्रोसेस के हिसाब से उसको सेटल डाउन कर दिया और इमीडिएटली जो लोगों को तकलीफ हो रही थी उनको डिवाइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबरों में आगे बढ़े, राजस्थान से खबर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कार ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की जान पर बन आई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर तुरंत मौके से फरार हो गया, जबकि इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सकरी गली में जैसे ही तेज रफ्तार कार घुसी, चीख पुकार मच गई। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आगे आगे लोग, पीछे पीछे सफेद कार। कार ने पहले साइकिल को टक्कर मारी, फिर युवती को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कार ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो चुका था। महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कार की तलाश कर रही है। यूपी से अगली खबर है। यूपी के उन्नाव में एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को टक्कर मार दी। गुस्साई भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन ड्राइवर वहां से फरार हो गया। बेकाबू कार के कोहराम का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में 2 महिलाएं संकरी सी गली में पैदल आती दिखाई दी। तभी सफेद रंग की स्विफ्ट कार तेजी से आई और एक महिला को टक्कर मारकर आगे निकल गई। लोगों का आरोप है कि ड्राइवर ने सिर्फ इस महिला को नहीं बल्कि 8 से 10 लोगों को टक्कर मारी, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने जब कार ड्राइवर को दौड़ाया तो वो कार छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। यूपी के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद से आई ये खबर हर किसी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना कितना भारी पड़ सकता है, चाहे अपने लिए हो या फिर किसी दूसरे के लिए। रॉन्ग साइड से आई बाइक की वजह से हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई। एक झटके में टुंडला सर्विस रोड पर तस्वीर बदल गई। रॉन्ग साइड कैसे कोहराम मचा सकती है, उसका ये जीता जागता प्रमाण है। अचानक तेज रफ्तार बाइक का रॉन्ग साइड वाले बाइकर से सामना हुआ। बाइक का पिछला हिस्सा दूसरी बाइक से टच हुआ और बाइक सवार कार के नीचे आ गया। बाइक सवार कार की अगले दोनों टायरों के नीचे आ गया और बाइक घसीटती चली गई। लेकिन रॉन्ग साइड बाइकर से ज्यादा बड़ा दानव तो कार ड्राइवर निकला, जिसने कार के नीचे फंसे युवक को बचाने के बजाय उस पर दोबारा कार चढ़ा दी और उसकी बाइक को टक्कर मारता हुआ भाग गया। पत्थर दिली देखिए, जिस बाइकर की वजह से बाइक सवार गिरा, वो भी गिरने वाले को मरता छोड़कर भाग गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो पूरी सावधानी के साथ, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक छात्र को होमवर्क ना करने की ऐसी सजा मिली, जिसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दिया कि निजी स्कूल के इन शिक्षकों ने एक छात्र को पेड़ पर लटका दिया। बच्चा काफी देर तक पेड़ पर लटका रहा और वहां मौजूद दोनों शिक्षिका तमाशबीन बनी रही। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी शिक्षिका अब अपने किए पर रो रो कर माफी मांग रही है। ऐसा मत करिए, मैं जान गई उसके लिए, मेरे से गलती हुआ। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल को नोटिस देकर अगले 2 दिनों में जवाब देने को कहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एक्शन लिया जाएगा। इन दिनों रील बनाने के लिए लोग कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। चलती थार के ऊपर कुछ हुड़दंगी हल्ला मचाते हुए चढ़ गए और जमकर नोट बरसाने लगे।
सड़क पर इतना व्यस्त ट्रैफिक होने के बावजूद इन हुड़दंगियों को किसी की परवाह नहीं थी। ऊपर से नोटों की बारिश हो रही थी और नीचे गिर रहे नोटों को बटोरने की होड़ मची रही। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली बल्कि वहां से गुजर रहे राहगीरों की भी जान पर बनाई। वायरल वीडियो एक बारात का था जो संभल से हसनपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के कोटा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा के थर्मल पावर प्लांट में अजगर ने एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। कुछ कर्मचारियों ने अजगर को डंडों से मारा, जिनके खिलाफ वन विभाग कार्रवाई करेगा। 12 फीट लंबे अजगर ने कर्मचारी नंद सिंह पर अचानक झपट्टा मारा और उनके पैरों को जकड़ लिया। बुजुर्ग नंद सिंह दर्द से चीखने लगे, उनकी जान पर बनाई। इस चीख पुकार को सुनकर प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी भागे भागे आए। अजगर के इस जानलेवा हमले को देखकर सबकी सांसें अटक गई। इसके बाद कर्मचारियों ने लाठी डंडे की मदद से जैसे तैसे नंद सिंह की जान बचाई। आरोप है कि वन विभाग को खबर दी गई थी, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। गुस्से में कर्मचारियों ने अजगर को मार मार कर अधमरा कर दिया। यूपी के हरदोई से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख आपका भी दिल जो है वो दहल जाएगा। वहां एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही युवती ट्रक के नीचे कूद गई। इसके पीछे ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। इसके पीछे ये युवती अपनी दीदी और जीजा के साथ उनके घर जा रही थी। रास्ते में तीनों रुके हुए थे, तभी वहां से एक ट्रक गुजरा। लड़की दौड़ी और ट्रक के नीचे कूद कर लेट गई। इसके पीछे हालांकि उसकी दीदी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रक का पिछला पहिया उसकी कमर और पैर से गुजर गया। इसके पीछे हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है कि युवती ने एक कदम क्यों उठाया। महाराष्ट्र से अगली खबर है। मुंबई से सटे भिवंडी में भीषण आग लगी है। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में 3 फैक्ट्रियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्रियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ कि ये जानकारी सामने आ रही है और साथ ही फैक्ट्रियों में रखा सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं वहीं की। मुंबई से सटे भिवंडी की ये तस्वीर है। भीषण आग यहाँ पर लगी। अब आग की वजह क्या है इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जिस वक्त आग यहाँ पर धधक रही थी ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। 3 फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई बताया जा रहा है, जिनमें रखा सारा सामान इस तरीके से स्वाहा हो गया, जलकर राख हो गया। भारी नुकसान हुआ है। इसके बारे में जो आग बुझेगी उसके बाद आकलन किया जाएगा कि इन तीनों ही फैक्ट्रियों में कितना एग्जैक्ट नुकसान हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को घेरा और मंच से चेतावनी दी है कि अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो पूरे भारत को हिलाकर रख देंगे। আমি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকেও কবে বাংলাদেশি বলে দিত। घुसपैठ और एसआईआर पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग तटस्थ होकर काम करे, न कि बीजेपी आयोग बनकर। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को लेकर सवाल किया। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर का प्रबंधन केंद्र के पास है। एयरपोर्ट, रेलवे सब उन्हीं की निगरानी में है। केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है। फिर घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर बंगाल पर कब्जे की कोशिश होगी तो अगले चुनाव में बीजेपी गुजरात हार जाएगी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की हो रही मौतों पर भी सवाल उठाया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र करते हुए 2 मुद्दों पर विशेष जोर दिया और चिट्ठी में लिखा है कि सीओ ने डीओ को निर्देश दिया है कि एसआईआर और चुनाव संबंधित कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बंगला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्ति न करें। वहीं दूसरा मुद्दा निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र बनाने के कथित प्रस्ताव का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इन निर्देशों पर आश्चर्य जताते हुए सवाल पूछा है कि क्या ये मामले एक राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी सवाल खड़े किए हैं।
और पूछा कि एक ही काम को 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी के 1000 लोगों से कराने की क्या जरूरत है, जबकि जिला कार्यालयों में पहले से ही ऐसे कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी बल्कि कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी से ही सवाल कर लिया और बंगाल सहायता केंद्र में तैनात कर्मचारियों पर कहा, ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर प्रेशर डालने वालों से डेटा एंट्री कराने से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की चिट्ठी वाली पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग आपको जवाबदेह है और आप इनको राजीव सिन्हा ना समझें, जिसके हाथ अभी भी पंचायत चुनावों के खून से रंगे हुए हैं, जो उसने आपके गुर्गों के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों पर बीएलओ प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्यों ने भी कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी तो एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीएलओ के नाम लेटर लिख दिया। अखिलेश यादव ने पत्र में क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि बीएलओ भाई बहनों को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट दिया गया है, बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बीएलओ पर मानसिक दबाव लगातार बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक बताया कि अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ भी नहीं दिया है और इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएं तो उनके घर वाले तक बीजेपी को वोट न दें, बीजेपी जाए तो शांति आए। अखिलेश यादव ने खुद को हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी बताया। यूपी से बंगाल तक एक के बाद एक बीएलओ की हो रही मौत पर चल रही सियासत के बीच दुखद खबर सूरत से आई। सूरत में भी एक बीएलओ की संदिग्ध मौत हो गई। 26 साल के रिंकल शिंगोडावाला सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल असिस्टेंट और बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी। रिंकल सूरत जिले के ओलपाट तालुका के मासमा गांव में परिवार के साथ रहती थी। रिंकल अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिली और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यूपी के गोंडा से भी एक दुखद खबर आई। गोंडा में विपिन यादव नाम के बीएलओ की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुरंत गोंडा के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उन्हें इलाज मिल गया। और इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर है, आपको हम बता दें, पंजाब के फाजिल्का में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियार बरामद किए गए हैं। यहाँ से हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। फाजिल्का में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की एक कार्रवाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के फाजिल्का से है, जहां पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियार यहां से बरामद किए गए हैं और ये जो कार्रवाई हुई है वो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की कार्रवाई है। कोर्ट ने अब आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर भगवान राम की नगरी अयोध्या से आई एबीपी रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आज जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराया गया, उसके बाद अयोध्या का माहौल दिवाली से कम नहीं था। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम की नगरी सजी थी, वैसी ही सजावट, वैसा ही माहौल आज भी रहा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। संतों में खुशी की लहर ऐसी थी कि जहां वो मिलते वहीं उत्सव बन जाता। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी के निकले सवारी। अयोध्या नगरी में संतों के साथ स्थानीय लोग और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने आज के ऐतिहासिक दिन का आनंद लिया। ये कल की भव्य तस्वीरें आप देख रहे थे। विवाह पंचमी यानी वो तिथि जब भगवान राम और माता सीता की शादी हुई और इसीलिए संपूर्ण राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद अयोध्या में बैंड बाजा बज रहा था। मध्य प्रदेश से आए बैंड ग्रुप ने रामनगरी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
बैंड बाजा बजने लगा तो राम भक्त खुद को कैसे ही रोक पाते। बस कुछ सेकंड की देरी थी, हमारी आंखों के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और आखिरकार वो क्षण करीब आ गया जब यहाँ पर इस बैंड पर थिरकते हुए राम के भक्त दिखाई दे रहे हैं। बैंड बाजे पर साधु संतों ने सुर भी छेड़े। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सुबह से लेकर दोपहर भर इसी तरह अयोध्या में उत्सव मनाया गया। अयोध्या में संत समाज मंदिर का काम पूरा होने पर बेहद खुश थे। संपूर्ण राम मंदिर बनने की खुशी में जगह जगह शंखनाद के साथ भगवान राम के नाम का उद्घोष हो रहा था। संतों ने तो धर्म ध्वजा के फहराए जाने के बाद मान लिया कि भारत में हिंदू राष्ट्र आ गया। जब भगवा ध्वज लहरा गया पताका, इससे तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। अयोध्या नगरी में इसकी खुशी में शंखनाद भी होता रहा। भगवान राम के साथ बजरंगबली के नाम की ध्वजा लेकर भी लोग आए थे। ओ लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का। भगवान हनुमान के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अयोध्या नगरी का कोना कोना आज उत्सव में डूबा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ अयोध्या में उत्सव का माहौल था तो दूसरी तरफ राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के नेता मंदिर में हुए ध्वजारोहण को मार्केटिंग कह रहे थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय ने कार्यक्रम को दिखावा कहा। मुझे लगता है केवल मार्केटिंग और केवल दिखावा करना, ये दिखावटी भक्त हैं। हम लोग तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। हालांकि अजय राय को मौलाना शहाबुद्दीन का जवाब भी सुनना चाहिए। जामा मस्जिद का इमाम तो वहाँ झंडा नहीं लहरा सकता, वहाँ तो झंडा कोई हिंदू ही लहराएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झंडा लहराया है उससे ज्यादा और किसी का हक भी नहीं बनता है। भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर पीएम ने तंज किया तो आरजेडी एनडीए में शामिल मांझी का पुराना वर्जन गिराने लगी। और जितना मांझी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कई बातें कही थी, लेकिन उस पर तो उनका ध्यान नहीं जाता है, उनको सिर्फ दिखता है अलग। धर्म कर्म के कार्यक्रम में पीएम के बयानों के बाद आज राम मंदिर फिर से एक बार राजनीति का मुद्दा बना। और इस वक्त एक बड़ी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। आईएएस अधिकारी महतेश बिल्गी समेत 3 की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। शादी समारोह में जाते वक्त यह हादसा हुआ। बेकाबू होकर पलट गई थी आईएएस अधिकारी की कार और उसके बाद यह हादसा वहां पर हुआ है, जिसमें आईएएस अधिकारी महतेश बिल्गी समेत 3 की जान चली गई है। यह बड़ी खबर। यूपी के मेरठ से अगली खबर है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सौरभ के परिजनों ने मुस्कान रस्तोगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो नवजात बच्चे की जान को खतरा पहुंचा सकती है। दरअसल मेरठ की कातिल मुस्कान कल ही एक बच्ची की मां बनी है। परिजनों का दावा है कि ये बच्ची साहिल की नहीं बल्कि सौरभ की है। डीएनए जांच से ही बच्ची के असल पिता का पता चल पाएगा। मेरे को तो लगता नहीं वो सौरभ की है। 1% अगर सौरभ की होती है तो प्रूफ चाहिए हमें कि ये सौरभ की है। अगर ये सौरभ की होती है तो इसको तुरंत हमारे को दे दिया जाए। सौरभ के निकलते के साथ ही हमारे को दे दिया जाए, नहीं तो ये कुछ भी कर सकती है। मुस्कान रस्तोगी को 23 नवंबर की रात मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अगले दिन यानी 24 नवंबर की शाम करीब 7 बजे मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। फिलहाल सबकी निगाहें डीएनए रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये साफ हो सकेगा कि नवजात बच्ची सौरभ राजपूत की है या साहिल की। दिल्ली बम धमाकों में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के उस ठिकाने पर पहुंचा जहां वो मदरसा बनवा रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूर बन रहा था मदरसा। करीब 200 गज में बन रहा था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि मदरसा जमीन से 10 फीट नीचे है।
जिस छत पर मैं खड़ा हुआ हूं यही वो मदरसा है जिसको बनाया जा रहा था। करीब 200 गज का ये एक प्लॉट है जिसको बनाया जा रहा था, लेकिन मदरसा कहाँ है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह जो है वो ये है कि जो मदरसा है वो जमीन से 10 फीट नीचे है। मदरसे की बनावट एकदम अलग है। दीवार की मोटाई करीब 5 फीट जो शक पैदा करती है। पहले आप ये दीवार देखिए, अगर आप ये दीवार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार इतनी मोटी दीवार क्यों बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो दीवार है इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 5 फीट से ज्यादा की होगी और चारों तरफ इसी तरीके की जो दीवार थी वो बनाई गई थी। सूत्रों की माने तो इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन मौलवी इश्ताक के नाम पर है और इसकी फंडिंग डॉक्टर मुजम्मिल कर रहा था। अब दिल्ली वाले भी हॉट एयर बलून का लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि हॉट एयर बलून का ट्रायल सफल हो गया है। DDA 4 लोकेशन पर राइड कराने की तैयारी कर रही है। हॉट एयर बलून के बास्केट में दिल्ली के उपराज्यपाल बैठे, फायरिंग हुई और रस्सी ढीली पड़ते ही बलून आसमान में LG को लेकर उड़ गया। उपराज्यपाल ने 120 फीट की ऊंचाई तक सफर किया और लौट आए। इसी के साथ दिल्ली के बांसीरा में हॉट एयर बलून राइड का पहला सफल ट्रायल पूरा हो गया। सराय काले खां के पास बसे खूबसूरत बांसीरा बैम्बू पार्क में इस ट्रायल को देखने के लिए बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थी, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए इस वीकेंड ये नया और शानदार तोहफा है। मैं दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, एंजॉय करें और जब ये स्कीम सक्सेसफुल होगी तो हमारे लिए भी उत्साह आएगा। 29 नवंबर से ये आम लोगों के लिए शुरू होगा और दिल्ली NCR की पब्लिक बांसेरा, आसिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज यानी 4 जगहों से इसकी सवारी कर सकती है। ये टेथर्ड हॉट एयर बलून है, यानी ये हमेशा रस्सियों से बंधा रहेगा। 120 फीट की ऊंचाई से आपको दिल्ली का दर्शन कराएगा। इसके लिए एक व्यक्ति को टिकट खरीदने के लिए 3000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे और उसके बदले 60 से 70 मिनट तक हवा में सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। इस टेथर्ड हॉट एयर बलून की बास्केट में एक साथ 4 लोग आराम से सवारी कर सकते हैं। तेलंगाना से खबर है। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा में बड़ा हादसा टल गया, जहां जिलाधिकारी और विधायक सरकारी आवास के घटिया निर्माण का निरीक्षण करने के लिए गए थे और उसी दौरान उनके सामने ही एक फर्श नीचे धंस गया और विधायक समेत कई लोग उसमें गिर गए। मानो धरती ही फट गई हो। एक झटके में दर्जनों हादसे का शिकार होते होते बचे। पूरा वाकया नगरपालिका में निर्माणाधीन सरकारी आवासों के निरीक्षण के दौरान का है, जब जिलाधिकारी और विधायक पहुंचे थे। कलेक्टर गरिमा अग्रवाल घटिया निर्माण पर कुछ निर्देश दे रही थी, तभी घटिया निर्माण ने खुद ही ताजा प्रमाण दे दिया। फर्श की जगह बनाया गया स्लैब धंस गया। अपने ही सामने हादसे के बाद डीएम साहिबा ने जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कर्नाटक की बेंगलुरु से खबर है। बेंगलुरु में हुई हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले कुछ लोगों ने महिला से अवैध संबंध के शक में नरसिंह राजू नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। आरोपी युवक को घर से घसीटकर बाहर लाए और सड़क पर लाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि जब युवक की मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह पीटा। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।